दोस्तों, आप कभी उस पल को याद कीजिए जब मार्केट अचानक गिरने लगता है। स्क्रीन पर हर तरफ लाल रंग, न्यूज़ चैनल पर हेडलाइंस, इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, लाखों करोड़ डूबे, निवेशकों में हड़कंप। सोशल मीडिया पर लोग पैनिक में पोस्ट डालते हैं, किसी का पैसा आधा हो गया, कोई कहता है कि अब मार्केट से हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए। यही वो वक्त होता है जब भीड़ भागने लगती है। आपको लगता है कि अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। यही डर आपके सीने पर बैठ जाता है और आपका दिमाग बार बार कहता है बेच दो, कुछ तो बचा लो। यही वो खेल है जो हर बार दोहराया जाता है। मार्केट क्रैश नया नहीं है, ये बार बार होता आया है और बार बार होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार भीड़ भूल जाती है कि ये पहले भी हुआ है, और हर बार भीड़ वही करती है, डर में आकर भागती है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट दोबारा उठ खड़ा होता है, और जो लोग शांति से टिके रहे वही अगले दौर के विजेता बने। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि मार्केट में असली खेल आपके दिमाग में चलता है, स्क्रीन पर नहीं। जब सब बेच रहे हों तब शांति से बैठना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वही सबसे ज्यादा फायदा देता है। चार्ली मॉन्गर ने भी यही समझाया कि मार्केट में सफलता का राज किसी जटिल फॉर्मूले में नहीं, बल्कि धैर्य और शांत मानसिकता में है। जब बाकी लोग घबराकर फैसले ले रहे हों, तब जो व्यक्ति अपने अंदर का संतुलन बनाए रखता है वही भीड़ से अलग होकर सही मौके पकड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि शांति रखना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब है मनोविज्ञान। इंसान का दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर देखने के लिए बना है। जैसे ही आपको लगता है कि आपका पैसा डूब रहा है, आपका दिमाग उसी क्षण सेफ्टी मोड में चला जाता है। ये आपको भागने के लिए कहता है, क्योंकि हजारों सालों से यही हमारी जीवित रहने की प्रवृत्ति रही है। लेकिन मार्केट जंगल नहीं है। यहाँ भागना आपकी रक्षा नहीं करता, बल्कि आपको नुकसान में डाल देता है। जो लोग इस प्रवृत्ति को समझ लेते हैं वे जानते हैं कि क्रैश में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन इसे कंट्रोल करना जरूरी है। अब सोचिए, जब सब भाग रहे हों तो आप कैसे शांत रह सकते हैं? इसका पहला जवाब है तैयारी। अगर आपने पहले से ये मान लिया है कि मार्केट गिर सकता है तो गिरावट आपको चौंकाएगी नहीं। बफेट और मॉन्गर हमेशा कहते रहे हैं कि मार्केट की गिरावट एक अवसर है, लेकिन इसे अवसर वही देखता है जिसने अपने दिमाग को इसके लिए तैयार किया हो। बाकी लोग तो उसे आपदा मानकर बेचने लगते हैं। दूसरा, आपको ये याद रखना होगा कि क्रैश हमेशा अस्थायी होते हैं। इतिहास में ऐसा कोई क्रैश नहीं हुआ जिससे मार्केट कभी उभर न पाया हो। 1999 में, 1987 में, 2008 में, 2020, हर बार लोग यही सोचते थे कि अब सब खत्म है, लेकिन हर बार मार्केट और ऊंचाई पर गया। यही सच्चाई है, भीड़ अस्थायी डर में फंसी रहती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मार्केट को एक रबर की गेंद की तरह देखिए। जब आप एक रबर की गेंद को जितनी जोर से जमीन क्रैश पर पटकते हैं, वो उतनी ही तेजी से ऊपर रिकवरी पर उछलती है। डरपोक निवेशक को लगता है कि गेंद जमीन में धंस गई है, लेकिन समझदार निवेशक जानता है कि ये उछलने की तैयारी है। बस फर्क ये है कि आपके पास वो धैर्य होना चाहिए कि गेंद के वापस आपके हाथ में आने तक आप मैदान छोड़कर न भागें। लेकिन लंबे समय में मार्केट ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। इस बात को समझकर ही आप शांत रह सकते हैं, वरना आप भीड़ के साथ बह जाएंगे। मार्केट क्रैश के वक्त शांति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी गलत ना करें। घबराकर बेचना गलत है। पैनिक में नए कर्ज लेकर खरीद लेना गलत है। शांति का मतलब है सही समय का इंतजार करना, अपने प्लान से चिपके रहना और उस मौके को देख पाना जिसे भीड़ अपने डर में नहीं देख पा रही। जब मार्केट गिरता है तो भीड़ सबसे पहले यही सोचती है कि अब सब खत्म हो गया। ये डर का स्वाभाविक असर है, लेकिन बफेट और चार्ली मगर की सोच बिल्कुल उल्टी है। वे कहते हैं कि मार्केट का क्रैश एक ऐसा समय है जब अच्छी कंपनियां डिस्काउंट पर मिलती हैं। फर्क बस इतना है कि जहां भीड़ इसे खतरे की तरह देखती है, वहीं ये लोग इसे अवसर की तरह देखते हैं। और ये नज़रिया किसी जादू से नहीं आता, ये धैर्य और समझदारी से आता है। बफेट हमेशा कहते हैं, जब बाकी लोग लालची हों तो आपको डरना चाहिए, और जब बाकी लोग डर में हों तो आपको लालची होना चाहिए। ये लाइन जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप भीड़ के उल्टा सोचने की हिम्मत रखते हैं। भीड़ डर में बेच रही है तो आपको खरीदने का मौका मिल रहा है। भीड़ लालच में खरीद रही है तो आपको सावधान होकर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मॉन्गर का नज़रिया भी ऐसा ही है, लेकिन वे इसे और भी सरल शब्दों में कहते हैं। वे कहते हैं कि मार्केट से पैसा कमाने का असली तरीका है बस बैठो और इंतज़ार करो। बुनियादी रूप से इसका मतलब ये है कि आपको हर दिन एक्टिव होकर ट्रेडिंग नहीं करनी, बल्कि धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करना है।
जब क्रैश आता है तो वही सही वक्त होता है, लेकिन इस वक्त का फायदा वही उठा सकता है जिसने पहले से अपने दिमाग को शांत रहना सिखाया हो। अब सवाल ये है कि इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। सबसे पहला कदम है लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप हर दिन का उतार चढ़ाव देखेंगे तो आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है, और अगर आप हर मूवमेंट को अपनी भावनाओं से जोड़ लेंगे तो आप लगातार बेचैन रहेंगे। बफेट और मॉन्गर इसीलिए शांत रह पाते हैं क्योंकि वे कंपनियों को सालों और दशकों के लिए देखते हैं, हफ्तों और महीनों के लिए नहीं। वे जानते हैं कि अगर कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस मजबूत है, तो अस्थायी गिरावट सिर्फ खरीदने का मौका है, न कि डरने का कारण। दूसरा कदम है कैश रिजर्व। बफेट हमेशा हाथ में नकद रखते हैं। क्यों? ताकि जब मार्केट गिरता है और सब भाग रहे होते हैं तो उनके पास खरीदारी का गोला बारूद हो। ये रणनीति बेहद सरल है, लेकिन काम करती है। अगर आपके पास कैश है तो क्रैश आपके लिए डर का नहीं, अवसर का वक्त बन जाता है। और अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप सिर्फ स्क्रीन पर गिरावट देख देख कर परेशान होते रहेंगे। तीसरा कदम है शोर से दूरी। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स, ये सब क्रैश के समय डर को और बढ़ाते हैं। आप सोचिए, अगर हर जगह सिर्फ नेगेटिव बातें हों तो दिमाग शांत कैसे रहेगा। बफेट और मॉन्गर इस शोर पर ध्यान ही नहीं देते। वे अपना रिसर्च खुद करते हैं, कंपनी की असली स्थिति को देखते हैं और उसी आधार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए जब बाकी लोग टीवी देखकर बेच रहे होते हैं, वे बैलेंस शीट देखकर खरीद रहे होते हैं। और सबसे अहम कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना। अगर आप मान लें कि डर और घबराहट स्वाभाविक है तो उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। मुश्किल तब होती है जब आप मानते हैं कि आप हमेशा शांत रहेंगे। सच तो ये है कि हर इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं और कुछ लोग डर के सामने हार मान लेते हैं। ये वही सोच है जिसने बफेट और मॉन्गर को दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में शामिल किया। उन्होंने कभी क्रैश को दुश्मन नहीं माना, बल्कि हर बार क्रैश को दोस्त की तरह गले लगाया। और यही वजह है कि जब भीड़ पैसा गंवा रही थी, वे और अमीर होते गए। जब मार्केट गिरता है तो सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का माहौल नहीं होता, बल्कि आपके अंदर का डर होता है। और इस डर से निपटने का सबसे पक्का तरीका है कुछ ऐसी आदतें और नियम अपनाना जो आपके दिमाग को बार बार शांत करें। क्योंकि क्रैश के वक्त तर्कसंगत सोच गायब हो जाती है और भावनाएं हावी हो जाती हैं। अगर आपके पास पहले से सिस्टम तैयार है तो वही आपको बचाएगा। सबसे पहला तरीका है प्री डिफाइंड प्लान बनाना। आपको पहले से तय करना चाहिए कि किस प्राइस पर आप किस स्टॉक को खरीदेंगे, कब बेचेंगे और कितना लॉस सह सकते हैं। इसे लिख कर रखें। जब मार्केट क्रैश होता है तो दिमाग घबराहट में काम करना बंद कर देता है, लेकिन अगर आपके पास लिखित नियम हैं तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे में टॉर्च जलाना, दिशा साफ हो जाती है। दूसरा तरीका है अपने पोर्टफोलियो का सही डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका सारा पैसा एक ही सेक्टर या एक ही स्टॉक में लगा है तो क्रैश में पैनिक होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपने अलग अलग सेक्टर, अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगाया है तो किसी एक जगह की गिरावट आपको पूरी तरह नहीं हिलाएगी। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका पूरा भविष्य सिर्फ एक जगह पर निर्भर नहीं है। तीसरा तरीका है इमरजेंसी फंड और कैश रिजर्व। जब आपके पास नकद होता है तो आप मजबूरी में बेचने के बजाय मौके पर खरीद सकते हैं। कैश का होना दिमाग को सुरक्षा का एहसास देता है। यही वजह है कि बड़े निवेशक हमेशा कैश बचा कर रखते हैं, ताकि गिरावट के वक्त वे औरों की मजबूरी का फायदा उठा सकें। चौथा तरीका है न्यूज़ और शोर से दूरी बनाना। क्रैश के समय टीवी चैनल और सोशल मीडिया पैनिक को और बढ़ाते हैं। हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट या अब सब खत्म। अगर आप लगातार ये सुनेंगे तो आपका दिमाग संतुलन खो देगा। इसलिए उस वक्त ये ज़रूरी है कि आप न्यूज़ की खुराक को सीमित करें। जो असली डेटा है वही देखें, कंपनी के रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, फंडामेंटल्स। शोर जितना कम होगा आपका मन उतना शांत रहेगा। पांचवा तरीका है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो खुद से सवाल पूछें, क्या ये कंपनी 5-10 साल बाद भी खड़ी रहेगी? अगर जवाब हाँ है तो क्रैश की अस्थायी गिरावट आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बैठे हैं तो क्रैश आपके लिए डरावना सपन बन जाएगा। लॉन्ग टर्म विजन मानसिक शांति का सबसे बड़ा आधार है। छठा तरीका है मेंटल कंडीशनिंग। इसका मतलब है कि आपको पहले से अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस सच्चाई को मान लेंगे तो गिरावट आपको झटका नहीं देगी। जैसे एक सैनिक को पहले से पता होता है कि जंग होगी, इसलिए वो मानसिक रूप से तैयार रहता है। मार्केट भी वैसा ही है। आपको गिरावट को जंग की तरह मानना है और खुद को इसके लिए तैयार रखना है।
और 7वां तरीका है धैर्य का अभ्यास। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में सबसे कठिन है। धैर्य कोई अचानक पैदा होने वाली चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे बनती है। छोटे छोटे उतार चढ़ाव पर घबराने से बचिए। धीरे धीरे आपका दिमाग बड़े उतार चढ़ाव के लिए मजबूत हो जाएगा। बफेट और मॉन्गर ने यही किया, सालों तक धैर्य रखा, और इसी वजह से वे हर क्रैश को अवसर बना पाए। असल में मानसिक संतुलन बनाए रखना किसी एक दिन का काम नहीं है, ये आपकी रोज़मर्रा की आदतों से बनता है। अगर आपने खुद को इस तरह तैयार किया कि क्रैश को आप स्वाभाविक मानें और उसे अवसर की नज़र से देखें, तो आप उस वक्त शांत रह पाएंगे जब बाकी सब भाग रहे होंगे, और यही शांति आपको भीड़ से अलग करेगी। मार्केट क्रैश का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उस समय असली दौलत ट्रांसफ़र होती है, बेचैन निवेशकों से शांत निवेशकों की ओर। भीड़ अपने डर में आकर स्टॉक बेच देती है और वही स्टॉक समझदार लोग उठा लेते हैं। यही वजह है कि जब मार्केट दोबारा उठता है तो भीड़ खाली हाथ रह जाती। दोस्तों, मनी मोटिवेशन सिर्फ एक चैनल का नाम नहीं है, ये एक सोच है। अक्सर लोग निवेश को सिर्फ नंबरों का खेल समझते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको शॉर्टकट या रातों रात अमीर बनने के झूठे सपने नहीं दिखाते। हमारा मकसद आपको वो मानसिकता, माइंडसेट सिखाना है जो असली और टिकाऊ सफलता बनाती है। धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत। चाहे बात शेयर बाजार में निवेश की हो, आपकी निजी जिंदगी की हो, या अपनी सोच को बदलने की, मनी मोटिवेशन का लक्ष्य आपको उस भीड़ से अलग बनाना है जो डर के पीछे भागती है। हम चाहते हैं कि जब मार्केट में तूफान आए या जिंदगी में चुनौतियां, तब आप घबराहट में नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ फैसले लें और अपने भविष्य की सुनहरी कहानी खुद अपने हाथों से लिखें। क्योंकि याद रखिए, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन अमीर वही बनता है जिसका दिमाग शांत और इरादे फौलादी हों। अगर आप भी अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और दौलत बनाने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मनी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शांत रहें और समझदारी से निवेश करते रहें।